बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। नाजरीन, आज मैं आपके साथ बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही यूजफुल और बहुत ही यूनिक 14 टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। ऐसे टिप्स आपके साथ किसी ने भी शेयर नहीं किए होंगे। इन टिप्स के इस्तेमाल से आपको बहुत ज्यादा फायदे होंगे, घर के कामों में भी और किचन के कामों में भी। इन टिप्स पर आपके ज्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे, बल्कि आपके कोई भी पैसे नहीं लगेंगे और इनसे आपके पैसों की बचत ही होगी। इन टिप्स से जो काम आपको करने में घंटों लगते थे, वो काम आपका बड़ी आसानी से मिनटों में हो जाएगा। ये बहुत ही जबरदस्त टिप्स हैं। आप लाजमी एक बार इन टिप्स को ट्राई करके देखें। ये टिप्स आपके सारी जिंदगी काम आएंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और इन टिप्स से फायदा उठाएं। तो चलें शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम जाया किए। इस टिप में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप आटे का पेड़ा बना सकती हैं, वो भी बिना मेहनत के। आपने थोड़ा सा गूंदा हुआ आटा लेना है और इस पर खुश्क आटा लगाना है, इस तरह से जैसे मैं लगा रही हूँ। फिर आपने खुश्क आटे को नीचे भी स्प्रिंकल करना है, इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ। फिर आपने इस आटे को स्प्रिंकल किए हुए खुश्क आटे पर रखना है और फिर आपने लेना है एक शीशे का गिलास। इस गिलास को आपने आटे के ऊपर रख देना है इस तरह से। फिर आपने ग्लास को दबाकर गोल गोल घुमाना है, इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ। ये देखें नाज़रीन, हमारा पेड़ा बन चुका है। इस तरह से आप और भी पेड़े बनाएं, इससे आपकी रोटी भी बहुत अच्छी बनेगी। आप लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करें, आपको ये टिप बहुत अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। नाज़रीन, ये टिप हमारी बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही यूजफुल और बहुत ही यूनिक और इफेक्टिव है। इसको बनाने के लिए हमने लेनी है 2 खाली बोतल। अगर आपके पास पानी वाली बोतल हैं तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास कोल्ड ड्रिंक्स की खाली बोतल थी, मैं वो ले रही हूँ। इनको हम छुरी को गर्म करके काट लेंगे। एक बोतल को आपने बड़ा काटना है और एक बोतल को आपने थोड़ा सा छोटा काटना है। तो ये देखें, हमने इस बोतल को थोड़ा सा छोटा काट लिया है। अब हम दूसरी बोतल को थोड़ा सा बड़ा काट लेंगे। तो ये देखें नाज़रीन, हमने दोनों बोतल्स को काट लिया है। अब हम लेंगे एक बेलन और एक लकड़ी का स्टिक, जिससे हम अदरक लहसुन को पीसते हैं। अमूमन हम इसको घर में इस्तेमाल करते हैं। अक्सर ही ये घरों में ऐसे ही पड़े रहते हैं। इनके ऊपर छिपकलियां, कॉकरोच और मक्खियां बिन बनाती फिरती हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए भी बहुत नुकसानदार हैं। इनको महफूज करने के लिए हमने ये ऑर्गेनाइजर बनाया है। ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। इस तरह से आप भी इस ऑर्गेनाइजर में इस लकड़ी के स्टिक को रखें या फिर अपने बेलन को इसमें रखें। इससे आपका स्टिक और बेलन दोनों चीजें ही मक्खियों, छिपकलियों और कॉकरोच से महफूज रहेंगी। आप भी लाजमी एक बार इस ऑर्गेनाइजर को बनाकर देखें, आपको भी ये टिप बहुत अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। अब हम साफ करेंगे इंक के दाग को। इसको निकालने में आपको कोई भी मेहनत नहीं करना पड़ेगी। इस दाग को निकालने के लिए आपको चाहिए डिश वॉश लिक्विड। इसको आपने दाग के ऊपर अच्छी तरह से लगाना है, इस तरह से जैसे मैं लगा रही हूँ। फिर हमने लेना है एक बाउल, उसमें ऐड करना है एक छोटा गिलास पानी का और फिर आपने डालना है बेकिंग सोडा 1 टेबलस्पून और फिर ऐड करेंगे डिश वॉश लिक्विड 1 टेबलस्पून और फिर हम इसमें डालेंगे वाइट विनेगर यानी सिरका 2 टेबलस्पून और फिर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इस दाग वाले हिस्से को इस लिक्विड में डिप कर देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो नाज़रीन, हमारे 15 मिनट हो गए हैं। अब हम देखते हैं कि दाग साफ हो गया है कि नहीं। ये देखें नाज़रीन, हमारा दाग मुकम्मल साफ हो गया है। ये नुस्खा मैजिक की तरह काम करता है। दाग मुकम्मल तौर पर साफ हो गया है। इसको हमें रब भी नहीं करना पड़ा। ये मेरा अपना नुस्खा है जिसको मैं घर में इस्तेमाल करती हूँ। आप भी मेरे कहने पर लाजमी इसको एक बार आजमाएं। इसका रिजल्ट आपको 100% मिलेगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, टिप नंबर 4 भी हमारी बहुत ज़बरदस्त और यूज़फुल है। इसके लिए हमें चाहिए खाली बोतल। इसको हम इस तरह से छुरी गर्म करके
ऊपर से काट लेंगे। इस तरह से जैसे मैं काट रही हूँ, आपने भी बिल्कुल ऐसे ही काटना है। इसको हमने काट लिया है। अब हम इसको दरमियान से भी इस तरह से काट लेंगे। ये बहुत ज़बरदस्त किचन ऑर्गेनाइज़र है। इसको आपने तकरीबन 1/2 इंच के बराबर दरमियान से काट लेना है, इस तरह से जैसे मैं काट रही हूँ। तो हमारा किचन ऑर्गेनाइज़र रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें रखूँगी चाय वाले कप। इस तरह से कप रखने से इनमें धूल मट्टी भी नहीं जाती और ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र बनाकर हम अपने किचन को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करें, आपको ये टिप बहुत अच्छी लगेगी। नाज़रीन, ये टिप भी हमारी बहुत यूजफुल और बहुत ज़बरदस्त है। इसको बनाने के लिए हमने लेनी है एक खाली बोतल। इसको हम नीचे से काट लेंगे छुरी को गर्म करके। आपने इसके फूल वाले हिस्से को काटना है, इस तरह से जैसे मैं काट रही हूँ। इस फूल की हमने एक पत्ती को काट लिया है, ऐसे ही हम इसके बाकी हिस्सों को भी काट लेंगे। तो ये देखें नाज़रीन, हमने इस बोतल को काट लिया है। अब आपने लेना है एक झाड़ू। आपने इस झाड़ू की नोट को खोल देना है। जब हम नया झाड़ू लाते हैं तो कुछ दिनों में इसका धागा टूट जाता है, जिससे झाड़ू बंधा हुआ होता है। अब मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आपका झाड़ू ना टूटेगा और ना ही बिखरेगा। आपने इस झाड़ू को इस तरह से इस बोतल के सुराखों में डालना है, इस तरह से जैसे मैं डाल रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके आपने भी इस झाड़ू को बोतल में डालते जाना है। तो ये देखें नाज़रीन, हमने बोतल में झाड़ू को डाल लिया है, लेकिन अभी भी ये झाड़ू हमारा मुकम्मल मजबूत नहीं हुआ। अब हम इसको गैस स्टव के ऊपर हल्का हल्का सा हीट देंगे ताकि ये बोतल मजबूती से झाड़ू के साथ चिपक जाए। इससे आपका झाड़ू बहुत मजबूत हो जाएगा और साल साल चलेगा। तो ये देखें नाज़रीन, हमने बोतल को हीट देकर इसको झाड़ू के साथ चिपका लिया है। इससे अब बहुत अच्छी सफाई होगी। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करें, आपको ये टिप बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। नाज़रीन, अगर आपकी पेंसिल, बॉल पॉइंट, पेन इधर उधर पड़े रहते हैं और जब आपको ज़रूरत हो तब नहीं मिलते, अब मैं आपको इस बोतल के साथ इसका स्टैंड बनाकर दिखाऊंगी जो देखने में भी बहुत खूबसूरत लगेगा। आपने इस बोतल को इस तरह से काटना है। मेरे पास ये कटर था, मैं इसके साथ काट रही हूँ। आप छुरी गर्म करके भी इसको काट सकते हैं। तो ये देखें, हमने बोतल को काट लिया है। अब हम इसके शार्प किनारों को इस्त्री को गर्म करके इसकी शार्पनेस खत्म करेंगे ताकि ये हाथों में ना लगे। तो ये देखें नाज़रीन, इन किनारों की शार्पनेस खत्म हो चुकी है। अब हम इसमें अपनी पेंसिलें रखेंगे। तो ये देखें नाज़रीन, कितना ज़बरदस्त लग रहा है हमारा स्टैंड। आप भी लाजमी एक बार इसको बना कर देखें, आपको भी ये बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, क्या आप भी गैस की लोड शेडिंग होने पर लकड़ियों की आग जलाते हैं? तो यकीनन आपकी भी देगची इतनी ही काली होती होगी जितनी ये देगची काली है। आज हम आपको इसको मैजिक की तरह साफ करने का एक जबरदस्त क्लीनर बनाना सिखाएंगे, जिससे आपकी देगची बिल्कुल मैजिक की तरह साफ हो जाएगी। आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगी। इस मैजिकल क्लीनर को बनाने के लिए आपने लेनी है एक बाउल। इसमें ऐड करना है बेकिंग सोडा 1.5 टेबल स्पून, जो हम खाने में भी इस्तेमाल करते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे डिश वॉश लिक्विड 1 टेबल स्पून, कोई सा भी जो आपके घर में मौजूद हो। इसके बाद हम इसमें डालेंगे टूथपेस्ट 1 टेबल स्पून। टूथपेस्ट भी आप कोई सी भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। अब हम इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसका अच्छा सा पेस्ट बन जाए। तो ये देखें नाज़रीन, हमारा पेस्ट बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसको देगची पर अप्लाई करेंगे ब्रश की मदद से। आपने अच्छी तरह से सारी देगची पर इस पेस्ट को अप्लाई करना है, इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ। तो ये देखें नाज़रीन, हमने सारी देगची पर इस पेस्ट को अप्लाई कर दिया है। अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो नाज़रीन, हमारे 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम लेंगे स्क्रब की मदद से हम देगची पर अच्छी तरह से रब करेंगे, इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ। तो ये देखें, हमारी देगची साफ होना शुरू हो गई है। अब हम इस तरह से सारी देगची पर स्क्रब की मदद से रब करेंगे 2 मिनट तक। ये देखें नाज़रीन, हमारी देगची साफ हो गई है। हम आपको इसको धोकर दिखाते हैं।
तो ये देखें नाज़रीन, देगची कितनी साफ हो गई है, बिल्कुल शीशे की तरह चमक रही है। आप भी लाजमी एक बार इस क्लीनर को बनाकर काली देगची पर अप्लाई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से इस लॉक को ठीक कर सकते हैं। इस लॉक को ठीक करने के लिए हम लेंगे एक माचिस की स्टिक, उस पर आग लगाकर हम इस लॉक को हीट देंगे। इससे तेल पिघल जाएगा और आपका लॉक ठीक हो जाएगा। इस तरह से हम इस लॉक की चाबी को भी हीट देंगे। अब हम इस लॉक को खोल कर दिखाते हैं, तो ये देखें हमारा लॉक ठीक हो चुका है। आप भी लाजमी इस टिप को ट्राई करें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। हम में से बहुत से लोग इस मैल को साफ करने के लिए छुरी चाकू का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा गलत तरीका है। आज की मेरी ये टिप देखने के बाद आपको इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको इस्त्री को साफ करने का बहुत ही आसान टोटका बताऊंगी, जिससे आपकी इस्त्री से मैल तो साफ होगी ही, साथ ही इस पर स्क्रैचेस भी नहीं पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपने इस्त्री को गर्म करना है अच्छी तरह से। हमारी इस्त्री अच्छी तरह से गर्म हो चुकी है। अब हमने लेनी है डिस्प्रिन की एक गोली। इसको हम टिश्यू पेपर से पकड़कर इस्त्री पर रब करेंगे। क्योंकि इस्त्री बहुत ज़्यादा गर्म है, इससे हमारा हाथ भी जल सकता है, इसलिए हम गोली को पकड़ने के लिए टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखें नाज़रीन, किस तरह से मैल पिघल कर उतर रही है। इस मैल को हम साथ ही साथ किसी कपड़े से साफ करते जाएंगे, क्योंकि अगर मैल को साफ ना किया जाए तो मैल फिर से इस पर जम जाएगी। अब हम एक और गोली लेंगे और इसको भी टिश्यू पेपर से पकड़कर इस्त्री पर रब करेंगे, ताकि इस्त्री साफ हो जाए। अगर आपकी इस्त्री पर मैल कम है तो कम गोलियां लगेंगी, लेकिन अगर आपकी इस्त्री पर मैल ज्यादा है तो 5 से 6 गोलियां भी लग सकती हैं। इस तरह से हम अपनी सारी इस्त्री को साफ कर लेंगे। तो ये देखें नाजरीन, हमारी इस्त्री साफ हो चुकी है। हमें इस पर ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ी और ना ही इस पर हमारे ज्यादा पैसे खर्च हुए हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने घर में मोबाइल का स्टैंड बनाकर इसको यूज कर सकते हैं। आपने इस तरह से इन चुटकियों को मोबाइल पर लगाना है, इस तरह से जैसे मैं लगा रही हूँ, पहले एक तरफ और फिर दूसरी तरफ। तो ये देखें नाज़रीन, हमारा जबरदस्त सा मोबाइल का टेबल स्टैंड बनकर रेडी हो गया है। अब आप इसको जैसे मर्जी इस्तेमाल करें, आपके हाथ भी नहीं थकेंगे और आपको कोई टेंशन भी नहीं होगी। तो ये टिप मेरी आपको कैसी लगी, कमेंट्स में लाजमी बताएं। अगर आप बनाना को खाना पसंद करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसको खाने के बहुत ज्यादा फायदे हैं। ये हड्डियों को मजबूत बनाता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, डिप्रेशन को कम करता है, तवानाई फ्राहम करता है, दिमाग को ताकत देता है, दिल को सेहतमंद बनाता है, खून की कमी को पूरा करता है और मैदे के अल्सर के लिए भी बहुत मुफीद है। और भी इसके बहुत से फायदे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप बनाना को महफूज कर सकते हैं। इसको महफूज करने का सबसे पहला तरीका ये है, ये इस तरह से पंच की शक्ल में होता है। आपने इसकी ये वाली चीज को अल्युमिनियम फॉइल के साथ अच्छी तरह से कवर करना है, इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ। फिर आपने इन बनानास को एयर टाइट जार में रखना है और इसको बंद कर देना है, ताकि इसके अंदर हवा ना जाए। 10 दिन तक आपके बनानास खराब नहीं होंगे। इन छिलकों से मैं आपको ऐसा जबरदस्त नुस्खा बताऊंगी जिससे आपके घर से कॉकरोच, छिपकलियां और मक्खियां भाग जाएंगी। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपने पैन में डालना है 1 गिलास पानी और फिर इस पैन में डालने हैं लहसुन और प्याज के छिलके। जब पानी पकना शुरू हो जाए फिर आपने इसको 2 से 3 मिनट के लिए और पकाना है, ताकि इन छिलकों का रस अच्छी तरह से निकल जाए। तो ये देखें नाजरीन, हमारा नुस्खा रेडी हो गया है। अब हम इसको छान कर इसका पानी अलग कर लेंगे और इसको ठंडा करके स्प्रे करने वाली बोतल में डालेंगे। तो ये देखें नाज़रीन, हमारा स्प्रे रेडी हो गया है। अब आपने इसको वहां पर स्प्रे करना है जहां पर कॉकरोच आते हों।
इसकी स्मेल से कॉकरोच भाग जाएंगे और दोबारा भी नहीं आएंगे। और अगर आपने इसको छिपकलियों को भगाने के लिए इस्तेमाल करना है तो आपने इसको छिपकली के ऊपर स्प्रे करना है। इससे छिपकलियां भी भाग जाएंगी और दोबारा नहीं आएंगी। नाज़रीन, आप भी लाजमी एक बार इस स्प्रे को ट्राई करके देखें। तो सबसे पहले आपको चाहिए पुरानी टी शर्ट। इसको आपने चारों तरफ से सिलाई वाले हिस्सों को काट लेना है। इस तरह से जैसे मैं काट रही हूं। आपने इसके पीस काट लेने हैं लंबाई की तरफ से और चौड़ाई आपने 1/2 इंच रखनी है। इस तरह से आपने सारे पीस काट लेने हैं। ये देखें, हमने ये सारे पीस काट लिए हैं। अब हमें चाहिए खाली बोतल, कोई सी भी जो आपके घर में मौजूद हो। इसको हम काट लेंगे छुरी को गरम करके। ये देखें, इस तरह से हमने बोतल को काट लिया है छुरी की मदद से और इसका ऊपर वाला हिस्सा अलग कर लिया है। अब हम दोबारा छुरी गरम करके इसके ऊपर फेरेंगे जहां से हमने इसको काटा था, ताकि इसकी शार्पनेस ख़त्म हो जाए। अब हम बोतल में सुराख करने के लिए इस पर निशान लगाएंगे, इस तरह से जैसे मैं लगा रही हूँ, थोड़े थोड़े फासले पर, ताकि हमें सुराख करने में आसानी रहे। अब हम इस बोतल पर डबल निशान लगाएंगे ताकि हमारा मोप हैवी बन जाए। हम पहले वाले 2 निशान के दरमियान नीचे एक निशान लगाएंगे, इस तरह से जैसे मैं लगा रही हूँ। अब हम बोतल में सुराख करेंगे। मैंने एक बड़ी सुई ली है सुराख करने के लिए। मैं इसको गर्म करके जहाँ पर निशान लगाए थे वहाँ पर सुराख करूँगी। आप देख सकते हैं, इस तरह से सारे सुराख कर लेंगे। ये देखें, हमने सारे सुराख कर लिए हैं, ऊपर वाले हिस्से के भी और नीचे वाले के भी। अब हम इन सुराखों में से इन पीसेस को निकालते जाएंगे और गांठ बांधते जाएंगे, इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ। आपने इन तमाम सुराखों से इनको निकालते जाना है और गांठ बांधते जाना है। ये देखें नाज़रीन, हमारा मोप तैयार हो चुका है। अब आप इसे किसी भी स्टिक में डाल सकते हैं जो आपके घर में एक्स्ट्रा हो। ये देखें नाज़रीन, कितना जबरदस्त हमारा मोप रेडी हो गया है। इसको आप डस्टिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, इससे बहुत अच्छी डस्टिंग होगी। सबसे पहले आपने करना है कि जिस हिस्से पर चाय का दाग हो वहां पर आपने नमक लगाना है अच्छी तरह से, इस तरह से जैसे मैं लगा रही हूँ। और फिर आपने इसको रब करना है इस तरह से चम्मच की मदद से। अक्सर औकात हमारे कपड़ों पर चाय गिर जाती है जब हम बातों में मशगूल हों, या फिर कभी हमारे हाथों से अचानक से चाय गिर जाती है, या खास तौर पर बच्चों के कपड़ों पर ज्यादा चाय के दाग धब्बे होते हैं, क्योंकि जब वो शरारत करते हैं तो इन पर चाय गिर जाती है और चाय का धब्बा पड़ जाता है, जिसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। इस नुस्खे से आपके कपड़ों से मुकम्मल दाग साफ हो जाएंगे, ख्वाह वो आपका कपड़ा सूती हो या रेशमी। तो नाजरीन, इसको आपने 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। 5 मिनट हो गए हैं हमें इसको छोड़े हुए। अब हम इस नमक को उतार लेंगे। इसको आपने धोना नहीं है, ऊपर से नमक सारा साफ कर लेंगे। अब हम इस कपड़े पर डालेंगे थोड़ा सा पानी और फिर आपने लेना है साबुन, कोई सा भी जिससे आप हैंड वॉश करते हैं। आपने इस दाग वाले हिस्से पर इस तरह से साबुन लगाना है और फिर हम इस पर थोड़ा सा पानी और डालेंगे और फिर हम इस पर साबुन लगाएंगे ताकि अच्छी तरह से झाग बन जाए।
अब हम इसको हाथों से रब करेंगे अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट के लिए। जिस तरह से मैं कर रही हूँ आपने भी ऐसे ही करना है। कपड़े से चाय का दाग मुकम्मल साफ हो गया है। मैं आपको इसको धो कर दिखाती हूँ। ये देखें नाजरीन, कितना जबरदस्त रिजल्ट आया है इसका। 100% दाग साफ हो गया है। एक बार लाजमी इस तरीके को ट्राई करें, आपको इसका रिजल्ट 100% मिलेगा इंशाल्लाह। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स करके लाजमी पूछें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।